कल हमारे पूरे देश ने 75वां संविधान दिवस मनाया और इसी के तहत जैसे संविधान में जो अधिकार मिले हैं, जो हम लोगों की सुरक्षा के अधिकार मिले हैं, हमारे लिए जो न्याय के अधिकार मिले हैं, पूरे देश ने संविधान दिवस मनाने के बाद अब सारे लोग जो हैं वो संभल की घटना को लेकर जो है बहुत ही दुखद हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं। वहाँ पर पता चला है कि 4 की मौत हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कथनानुसार 5 लोगों की मौत हो गई है, 22 पुलिस वाले भी घायल हो गए और इसको लेके तमाम तरह की राजनीति गर्म है। हालांकि अब तो ये भी बयान निकल के आ गया है कि यहाँ पर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे को लेके ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये तो तुर्क और पठान आपस में भिड़ गए जिसके कारण ये जो है माहौल बिगड़ा है। तो आज इन्हीं सभी बातों की चर्चाओं को लेके, और जबकि इसमें जब राजनीतिक घमासान बढ़ गया है तो हम आज ये आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं नीरज प्रताप शाक्य जी, इनके साथ हम आज मौजूद हैं और इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं संभल के बारे में, संभल की घटना को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के क्या विचार हैं, क्या मत हैं, क्या है। तो नीरज प्रताप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूपी क्षेत्र न्यूज़ पे आने के लिए। संभल की घटना को लेकर, आप संभल की घटना जो है आप उसको लेकर क्या देखते हैं, उसको कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? जो संभल की घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। हम अकेली निंदा करें ये पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जिस तरह सरकार मुद्दों को दबाने का काम कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले बहराइच में हुआ था, एक बच्चा जिसकी ना काफ़ी थोड़ी उम्र थी और उसको षड्यंत्र बस मार दिया गया। मारा किसने है? वहां के विधायक ने खुद FIR कराई है कि वास्तविकता में उनके लड़के को मारने का षड्यंत्र था और बहुत बड़े दंगे प्रायोजित थे और वास्तव में हुआ भी वैसा ही संभल में। देखिए, आप जब आप जो है जमीनों का सर्वे कर रहे हैं, आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? जो जमीनें आज के समय पे किसी के नाम पर हैं वो इससे पहले किसी और के नाम पे थी। अगर हम धार्मिक हिसाब से देखे जाएं या सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, आज जिसके नाम पे है मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जो धार्मिक जो हिसाब से जो जमीनों का जो सर्वे हो रहा है, तो प्लेस ऑफ वर्सेस एक्ट 1991 में ये क्लियर हो गया था कि 1947 के बाद, यानी जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, उसके बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं वो अब यथा स्थिति में रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो प्लेस ऑफ वर्सेस एक्ट यहाँ कहाँ लागू होता है? देखिए, जो संविधान है, संविधान के अंदर प्रत्येक चीज को डिस्क्राइब कर दिया गया है और लगभग सभी विवादों को खत्म कर दिया गया है। जो जैसी चीजें हैं उनको स्थिति में रखा जाएगा, उसी तरह रहना भी चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने धांधली की है, जो EVM से घोटाले किए हैं, इवन दो जो मुद्दे हैं आपके, आज के समय रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, आज के समय भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, आज के समय पे सरकार बिल्कुल फेल हो गई है महंगाई के मामले में। तो सरकार ये चाहती है किसी तरह इन मुद्दों को भटका दिया जाए। और हिंदू मुस्लिम का जो राग अलापने की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूं कि वास्तविकता में वहां पे सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बार सर्वे वहां हो चुका था और वहां पे ऐसे समय पे जाना, सुबह के समय पे, और जो नारेबाजी थी, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि भारत के अंदर व्यवस्था फैले? एक तरफ आप कहते हैं कि आप संविधान से चलते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वो भी आप 26 दिसंबर को। एक तरफ आप संविधान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता और आपके सांसद संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये कैसे दोगला रवैया है? इस सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार ने जिन युवाओं को आज वहां पे, देखिए आप, जिस तरह से पिस्तौल की गोलियां चलाई गई हैं, जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने आदेश लिए हैं कि मुझे गोली चलाने का आदेश दिया जाए, आप आम जनता के ऊपर गोली चलाना चाहते हैं? आप किसानों के ऊपर गोली चला रहे हैं, आप युवाओं को लाठी से मार रहे हैं। नीरज जी, असल में ऐसा है, खास अगर संविधान की बात करें, उसके प्रेम्बल की बात करें, हक और सबकी सुरक्षा की बात करें, तो क्या ये आपस में जो संभल की घटना है और संविधान के जो हुकूक हैं, हक हैं, क्या ये तालमेल खाते हैं आपस में? नहीं, कतई तालमेल नहीं खाते। तालमेल खाते कहाँ हैं? ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे इतिहास में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम में लिखा है, हमारे मतित देवों में लिखा है। अगर हम बात करें जमीनों की, अगर हम बात करें इतिहास की, तो जमीनें पहले किसी और की थी, आज किसी और की, आगे किसी और की होंगी। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करना ये बहुत गलत चीज है, और स्पेशली माइनॉरिटी को टारगेट करना। आम आदमी पार्टी, माननीय सांसद संजय सिंह जी, माननीय केजरीवाल जी हर समय
लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं। और ये वास्तव में देश का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से भाजपा नफरत की राजनीति करती है, जिस तरह नूह में दंगे कराए, जिसने बहराइच के दंगे कराए, उसी तरह से संभल में आपके अभी अमरोहा में घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है। आप बताइए, वहां पे देखा है आपने, वीडियोस देखे हैं, वहां पे कोई ऐसा अल्पसंख्यक व्यक्ति जो है वहां पे कोई उन्माद नहीं फैला रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन से आदेश लिया जा रहा है कि आप गोली चलाने का आदेश दीजिए। आप कैसे नफरतवादी भारत को बनाना चाहते हैं, जबकि भारत तो करुणा और मैत्री के प्रेम का संदेश देने वाली बुद्ध और भगवान जैन की धरती है, गुरु नानक देव की धरती है। आज गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती है, और मैं बताऊं, ऐसे पावन अवसर पर जब संविधान दिवस मनाया जा रहा हो, उस समय आप संविधान को तार तार करने की बात कर रहे हैं, तो यह कदापि उचित नहीं है। ये सरकार का यह षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और विपक्ष भी पूरा एक साथ खड़ा है कि देश को हम बंटने नहीं देंगे। जो बटेंगे और कटे की बात करते हैं, हम देश को जोड़ेंगे, देश को बनाएंगे, देश को मजबूत करेंगे। किसी को रोकना है तो रोक ले। देश के अंदर जो है नफरत का महल पैदा नहीं होने दिया जाएगा, और ना किसी भी तरह से नफरतवादी लोगों को ताकतवर बनने दिया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो। आगे भी सरकार को सचेत होना चाहिए कि इस तरह के कुकृत्य ना करें। समय सबका बदलता है, कोई सरकार किसी की स्थायी नहीं होती है। आपका भी समय आएगा, और मैं बोलता हूं जिसने नफरत के बीज बोए हैं उसको नफरत के बीज वो फसल काटनी भी पड़ेगी। तो कृपया नफरत मत बोइए, आप करुणा और प्रेम से भारत को चलाइए। आपको अगर सत्ता मिली है, मैं बोलता हूं चाहे वो ईवीएम के बदले मिली हो, चाहे आपको भ्रष्टाचार करके मिली हो, चाहे फर्रुखाबाद की घटना लीजिएगा, ये जीते नहीं है। ये चुनाव आयोग से सेटिंग करके, प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करके ये जीते हैं। तानाशाही हिटलर की भी नहीं रही, मुसोलिनी की भी नहीं रही। आपने उनका अंत देखा है, इस तानाशाही का भी अंत होगा। ये संभल की घटना, मैं बोलता हूं मेरी युवाओं से, लोगों से, सभी से गुजारिश है, कृपया इनके फंद में ना पड़ें, और आप लोग करुणा मैत्री प्रेम से भारत को चलने दें। प्रशासनिक लोगों, राजनेताओं से मेरी गुजारिश है कि कल समय परिवर्तित होगा। हो सकता है कल आप विपक्ष में बैठे हो। नहीं नीरज जी, एक थोड़ा असल में मान लीजिए कि संभल की घटना जो है रविवार के दिन जो हुआ था, उसका सर्वे हुआ था, उसके बाद अब काफ़ी वहाँ पर जो है मामला शांत हो गया है, और कई तरह के अब जो है राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, और कई तरीके के सवाल भी उठ के खड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम बात करें तो जो संभल की घटना को लेके तमाम तरह के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अब इस टाइम वायरल हो रहे हैं। इसी तरीके से पहले जो बहराइच में घटना हुई थी उसको लेके भी काफ़ी बाद में वीडियो वायरल हुए, लेकिन अब उसको बहराइच की घटना में क्या जांच चल रही है, क्या है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। संभल में भी जो है कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोग घायल हैं। इसमें भी आगे क्या होगा, लेकिन कुछ खास जो बात है या जो बयान है, जैसे मान लीजिए सीओ का जो बयान है कि 50,000 की भीड़ एकत्रित हो गई, कहाँ से ये भीड़ आ गई, कैसे एकदम भीड़ आ गई, क्या पुलिस को, प्रशासन को इस मामले में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और उनका खुफिया विभाग क्या कर रहा था कि जब एकदम 50,000 की भीड़, 50,000 की भीड़ तो अचानक एकदम किसी नेता के बुलावे पे भी नहीं आती। तो उनका कहना है कि 50,000 की भीड़ आ गई, तो ये अचानक कैसे आ गई। उसी के अलावा जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं जफर अली साहब, उनका भी ये कहना है कि पुलिस, वो उनके साथ मौके पर मौजूद थे, उनका ये बयान है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को बताया है कि वो वहाँ जब जो सर्वे हो रहा था वो मौजूद थे। तो उनका ये बयान है कि जनता की तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी, और प्रशासन ने खुद जो है गोली चलाने के आदेश जो है लिए थे। तो नीरज जी, ये जो बयान जिस तरीके के ये वायरल हो रहे हैं, इन मतलब ये सीओ साहब के भी बयान हैं, और जो अध्यक्ष हैं जफर अली साहब, उनके भी ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन सब बयानों से क्या निकल के सामने आता है? देखिए, जो जनता है, जहां यहाँ पे देखिए आप प्रशासन का जो बहराइच का कांड था, वहां पे डीजे पे अभद्र गाने बज रहे थे, चुनौतियां दी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी, और वो भी डीजे पे चल रही थी, और प्रशासन के लोग देख रहे थे। इवन दो जो गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, जो लोग इसमें बहराइच में भी, आपका संभल में भी लीजिएगा कि मुखौटे बांध करके गालियां दे रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ये रवैया क्या दर्शाता है? दूसरी चीज, वहां पे साफ दिख रहा है कि एक पुलिस की वर्दी में, एक नहीं कई संख्या में, कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ पिस्टल लेके घूम रहे हैं, कुछ राइफल लेके घूम रहे हैं, और इसके अलावा फायरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच कहीं दिखा नहीं। ये वीडियोस जो जनता उठाती है, जो जनता डालती है, फेसबुक पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, अन्य जगह पे आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं। बयानबाजी तो अलग चीज है, बहुत सारे लोग झूठी बयानबाजी भी कर देते हैं, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है, और वो जिम्मेदार लोग भी दोषी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी शांति व्यवस्था बनाए रखने की। जिस प्रकार से वहां पे जो टीम गई है, जब ऑलरेडी एक दिन पहले सर्वे हो चुका था और सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया था, इसके बाद सुबह वहां पे नारेबाजी करते हुए वहां पे घुसना, आप बताइएगा, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं?
आज के समय पे सभी को अपना संविधान के दायरे में अपना धर्म, अपना समय, अपनी हर चीज मानने का अधिकार है और अधिकार संविधान ने दिया है। तो इस तरह के जो काम है वो ना किए जाएं, इस तरह से उन्माद ना फैलाया जाए। स्पेशली ये प्रशासन की, शासन की, सरकार की जिम्मेदारी है। एक थोड़ा सवाल एक और है कि मान लीजिए जिस तरीके से कोई आम आदमी अगर न्यायपालिका में कोई याचिका दायर करता है और अपने हक के बारे में बात करता है, तो इतनी त्वरित कार्रवाई जो होती है वो एकदम दिखाई नहीं देती। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत मान लीजिए 3 घंटे के अंदर याचिका दायर हो गई और सुनवाई हो गई और जो है तुरंत सारे काम हो गए। इन चीजों से साफ जाहिर होता है कि ये प्रायोजित था। ये षड्यंत्र जिस तरह से बहराइच में किया गया उसी तरह से यहाँ भी षड्यंत्र था और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह प्लानिंग की तरह ये किया गया, क्योंकि आज के समय पे सरकार के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग ने पहले 1% वोट बढ़ाए हैं और इसके बाद 1.5% वोट बढ़ाए गए हैं। आप समझिएगा, एक विधायक जी को जो उन्होंने वहां से एक सज्जन ने चुनाव लड़ा है, पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट किया है और वहां पे शून्य वोट निकला है। आपने आंदोलन की वीडियो देखे होंगे उसके, और कई नेताओं ने उसकी पुष्टि भी की है। दूसरी चीज, एक एमएनएस के नेता हैं, वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, उनके खुद के बूथ पे उनके जबकि माँ बाप भी हैं, बेटे बेटी हैं और खुद भी हैं, तो उनको सिर्फ 2 वोट मिले हैं। आप समझिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आज के समय पे जो लोकतंत्र के अंदर हत्या की जा रही है, मुझे लगता है कि उसके लिए, उन चीजों को दबाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। स्पेशली अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम हो रहे हैं और ऐसे तानाशाहों की कुर्सी बचती नहीं है। जनता कब उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो ये जो एजेंडे हैं, जो बेफजूल के एजेंडे हैं, लोगों के बीच नफरत फैलाने के एजेंडे हैं। भारत की पहचान करुणा मैत्री प्रेम से है, वसुधैव कुटुंबकम से है, अतिथि देवो भव से है। तो वो संदेश हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दिया जाए और भारत को मजबूत किया जाए। इन नफरतवादी ताकतों को अपने कामों से, अपने रवैये से जवाब दिया जाए। अच्छा, मान लीजिए जैसे वह संभल की घटना को लेकर इस टाइम बड़ा ट्रेंड मचा हुआ है, राजनीति बहुत गर्म है। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जो है, जो भी अपने आरोप लगा रही है या अपने बचाव में, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो कहना चाह रही है, मतलब सारे नेताओं के अपने अपने बयान आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि राजनीतिक तरीके से, एक तरीके से बड़ा बुरी तरीके से अब घमासान सा जो है छिड़ा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी जो है संभल की घटना को लेके उसका क्या स्टैंड रहेगा, क्या करने वाली है, या क्या उसके उद्देश्य है, या क्या सोच रही है? आम आदमी पार्टी प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दूसरी चीज, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने महाराष्ट्र चुनाव पे भी सवाल उठाए हैं और दूसरी बात, ये जो संभल की घटना हुई है उसके ऊपर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। जिस तरह सरकार का रवैया अल्पसंख्यक के प्रति है और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, मैं बोलता हूं ये प्रत्येक हक खाना चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी तरह से तानाशाही रवैया चालू रहे, प्रशासनिक अत्याचार होता रहे, युवाओं को मुद्दों से भटकाया जाता रहे। अभी थोड़े दिन पहले बच्चों ने आंदोलन किया था, सरकार घुटने पे आ गई थी। सरकार ये चाहती है किसी भी तरह से रोजगार की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, भ्रष्टाचार की बात ना हो, अडानी की बात ना हो, अडानी के द्वारा दी गई रिश्वत की बात ना हो। माननीय सांसद संजय सिंह जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पुरजोर से इस जो संभल की घटना है उसका भर्त्सना करती है और पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, एकजुट है इस मामले पे कि भारत करुणा मैत्री प्रेम से चलना चाहिए और इस तरह के उन्मादी कार्य नहीं होने चाहिए। सरकार को इससे बचना चाहिए। हम सभी मिलकर के करुणा मैत्री प्रेम की बात करते हैं, इस तरह के दुर्दांत कार्य ना हो जिसमें सरकार के ऊपर सवाल उठे। और ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बार बार कहती है हम कटेंगे और बटेंगे, तो हम जोड़ेंगे और जुड़ेंगे, भारत को श्रेष्ठ और बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो आम आदमी पार्टी हर समय देने के लिए तैयार है। नीरज जी, हमारे साथ आप जुड़े, हमसे बात करी और अपनी बात को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी क्षेत्र न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, ये राजनीतिक टॉपिक हैं, लेकिन आपस में आप अपना सौहार्द ना बिगाड़ें, अपना भाईचारा ख़राब ना करें। और ख़ास तौर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ झूठ आता है और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सच आता है, तो इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जो भी वीडियो आते हैं या जो भी अपडेट आती है उन पर ख़ास तौर से स्थिति ऐसी पैदा ना करें। अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारे शासन प्रशासन पे आप भरोसा रखें और जो भी है
खैर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि खबर को हमारी जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र में। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए राजनीतिक टॉपिक को लेके या किसी अन्य घटना को लेके। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए यूपी क्षेत्र न्यूज़। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।